हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं सगीर अहमद लेकर आया हूं 10th क्लास की चैप्टर संख्या 2। देखिए दोस्तों, चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो देखिए दोस्तों, हम इस चैप्टर के बारे में आपको बताएंगे। चैप्टर नंबर 2 स्टार्टिंग से ही अम्ल, क्षारक और लवण क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला आपका आता है वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं, वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम वैद्युत अपघट्य के बारे में कि वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो लिखेंगे वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है या की जाती है वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो देखेंगे वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे मान के चलिए आप उदाहरण ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं। तो उसका जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अलग अलग खंडों में टूट जाएगा। यहाँ इसके दो अणु ले लेते हैं तो हो जाएगा H2 + Cl2। ठीक है, क्या हो जाएगा, H2 और Cl2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वैद्युत अपघट्य। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों, अब हमारा चैप्टर है जो टाइटल है उसके बारे में देखते हैं। अम्ल, एसिड, अम्ल, एसिड। तो देखेंगे अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं। तो देखिए साधारण भाषा में कहेंगे वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अगर उसको दूसरे साइंटिफिक उसकी परिभाषा देंगे तो देखिए अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो लिखेंगे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। या हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन नहीं देते हैं। ये भी याद रखना है, हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धन आयन नहीं देते हैं। जैसे मान के चलिए HCl, HNO3 और H2SO4। ठीक है, और दे लेंगे अगला CH3COOH। ठीक है, CH3COOH देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम करेंगे जैसे HCl। क्या है हमारा, HCl। तो इसको करेंगे सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, H+ आयन और Cl- आयन। ठीक है, दूसरा इसको करेंगे HNO3 को
HNO3 नाइट्रिक अम्ल को करेंगे, उसका क्या हो जाएगा H प्लस आयन NO3 माइनस आयन। दूसरा इसको देखेंगे क्या है हमारा H2SO4 H2SO4, इसको करोगे तो H कितना हमारे पास 2 है, यहाँ लिख देंगे 2H प्लस आयन प्लस सल्फेट आयन SO4 माइनस 2 आयन। अगला है CH3COOH एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसको भी करेंगे CH3COO माइनस आयन प्लस H प्लस आयन। ठीक है, तो ये हमारे अम्ल हो गए। सभी विलयन में आपको दिख रहा होगा H प्लस आयन, H प्लस आयन इसमें भी दे रहा है, इसमें भी अलग हो गया H प्लस आयन। जली विलयन में इसमें भी H प्लस आयन अलग हो गया, इसमें भी आपका H प्लस आयन अलग हो गया। ठीक है, तो ये आपके कैसे होगा अम्ल कहलाएंगे सभी। ठीक है, अगला आते हैं इसके बाद क्षार। देखिए दोस्तों, अगला है इसके बाद क्षारक। क्षारक बेस। ठीक है, ये आपका क्षारक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपके क्या होगा, इसके अतिरिक्त कोई जड़ आयन नहीं देते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई जड़ आयन नहीं देते हैं, तो आपका क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। तो लिखेंगे इसकी परिभाषा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन इसको कोष्टक में लिख देंगे OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं, देते हैं क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जड़ आयन नहीं देते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई भी और जड़ आयन नहीं देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे इसका, NaOH KOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एक और ले लो CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और ले लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके क्या हैं? सभी में OH आ रहा है, क्षारक है। ठीक है, क्या है ये? क्षारक है। तो देखिए दोस्तों, इसका आयनन करेंगे जलीय विलयन में, तो पहले इसको ले लेते हैं NaOH रिवर्सिबल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका Na प्लस आयन OH माइनस आयन। दूसरा क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी ले लो, तो CaOH माइनस आयन, Ca प्लस 2 आयन और 2OH माइनस आयन, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का ट्वाइस लगा है तो 2 पहले ले लेंगे, तो 2OH माइनस आयन। दूसरा क्या है दोस्तों? KOH है, KOH रिवर्सिबल, K प्लस आयन और OH माइनस आयन। ठीक है, अगला है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH रिवर्सिबल। तो क्या करेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड में NH4 अमोनियम, अमोनियम प्लस आयन और प्लस OH माइनस आयन। अब देखिए दोस्तों, इन सभी में आपके हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन आवेशों में टूट रहा है। ठीक है, तो हम इससे पहचान सकते हैं कि ये हमारे विलयन कैसे हैं? क्षारक हैं। कैसे हैं? ये सभी क्षारक हैं। ठीक है, तो देखिए हमने आपका
इसमें अम्ल और क्षार के बारे में बताया, और इसी के साथ आपको अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिए हमारे एसक्यूएल स्टडी में। धन्यवाद।